अगर आपके फोन का इन्वेस्टमेंट ऐप हर खरीद के बाद 10, 20 या 50 रुपए अपने आप निवेश कर देता है तो लगता है कि पैसा बनाने की शुरुआत हो गई। शुरुआत सच में हो सकती है, लेकिन केवल इसी पर भरोसा करने से आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत धीमी भी पड़ सकती है। आज हम समझेंगे कि छोटे निवेश कब काम आते हैं, लमसम कब बेहतर हो सकता है और दोनों को मिलाकर सही तरीका क्या है। माइक्रो इन्वेस्टिंग का मतलब है बहुत छोटी रकम बार बार निवेश करना। जैसे आपने 483 रुपए की कोई शॉपिंग की और ऐप ने उसे 500 रुपए मानकर बाकी 17 रुपए निवेश कर दिए। इसमें अलग से कोई बड़ा फैसला नहीं लेना पड़ता। धीरे धीरे निवेश की हैबिट बनती है और शुरुआत का डर कम होता है। दिक्कत छोटी रकम से शुरू करने में नहीं है, दिक्कत तब है जब थोड़ा पैसा जमा होते देखकर हमें लगता है कि बड़े फाइनेंशियल गोल्स की तैयारी भी ठीक चल रही है। मान लीजिए रवि के ऐप से रोज औसतन 20 रुपए निवेश होते हैं, महीने में करीब 600 और साल में 7,200। ये रकम बेकार नहीं है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट या घर की डाउन पेमेंट के लिए कहीं लाख रुपए चाहिए हों तो केवल स्पेयर चेंज काफी नहीं होगा। रवि को अपनी इनकम से एक तय और बड़ी रकम भी नियमित रूप से लगानी होगी। अगर किसी ऐप या प्रोडक्ट में फिक्स सब्सक्रिप्शन या सालाना फीस है तो छोटे बैलेंस पर उसका ज्यादा असर पड़ता है। 300 की सालाना फीस 3000 के निवेश का 10% है, जबकि 3 लाख पर केवल 0.1%। इसीलिए चार्जेस जरूर देखिए। अब लमसम को समझते हैं। मान लीजिए आपको 60,000 रुपए का बोनस मिला और ये पैसा लंबे समय तक आपको चाहिए भी नहीं। आप पूरी रकम एक साथ निवेश कर सकते हैं या कई महीनों में थोड़ा थोड़ा। पुराने मार्केट डाटा में पहले से उपलब्ध रकम को तुरंत निवेश करना कई बार किस्तों में लगाने से बेहतर रहा है। कारण सीधा है, पैसा मार्केट में ज्यादा समय रहता है, लेकिन लमसम हर बार नहीं जीतता है। निवेश के तुरंत बाद मार्केट गिर सकता है। किस्तों में निवेश करने पर शुरुआती गिरावट का असर कुछ कम हो सकता है और घबराहट भी कम रहती है। यहाँ एक जरूरी फर्क है, लमसम इन्वेस्टिंग और मार्केट टाइमिंग एक चीज नहीं है। लमसम में आप आज उपलब्ध पैसा अपनी तय योजना के अनुसार लगाते हैं। मार्केट टाइमिंग में आप सबसे सही दिन या सबसे कम कीमत का इंतजार करते हैं, जिसे पहले से पहचानना बहुत मुश्किल है। और अगर आपके पास बड़ी रकम है ही नहीं तो लमसम के इंतजार में मंथली इन्वेस्टमेंट रोकना ठीक नहीं है। सैलरी से हर महीने 5,000 रुपए बचते हैं तो उन्हें नियमित SIP से लगाना बेहतर हो सकता है। साल भर 60,000 रुपए जमा करके बाद में लगाने पर शुरुआती रकम बेवजह कैश में पड़ी रहेगी। इसीलिए दोनों का मेल रखिए। पहले अपना गोल और उसकी समय सीमा तय करें, फिर सैलरी आते ही मंथली सिप रखें जो उस गोल के हिसाब से काम की हो और जिसे आप लंबे समय तक चला सकें। राउंड ऑफ वाला निवेश इसके ऊपर एक्स्ट्रा रखें, मुख्य योजना की जगह नहीं। बोनस, एरियर या कोई बड़ी रकम मिले तो पहले इमरजेंसी फंड और जल्दी आने वाले खर्च देखिए। बची रकम को अपने रिस्क और समय के अनुसार एक साथ या कुछ तय किस्तों में लगा सकते हैं। इक्विटी में वही पैसा लगाएं जिसकी कई वर्षों तक आपको जरूरत न हो। हर 6 महीने में केवल ऐप का हरा ग्राफ मत देखिए, जांचिए कि गोल्स के लिए जितना निवेश होना चाहिए था उतना सच में हुआ या नहीं। छोटी शुरुआत अच्छी है, लेकिन रकम को इनकम बढ़ने के साथ साथ बढ़ाना भी जरूरी है। आज पिछले महीने का टोटल माइक्रो इन्वेस्टमेंट देखिए, फिर तय कीजिए कि उसके अलावा हर महीने कितनी पक्की रकम लगा सकते हैं। स्पेयर चेंज हैबिट बनाएगा, लेकिन आपका फाइनेंशियल गोल आपकी असली इन्वेस्टमेंट से पूरा होगा।